हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है फिर से आप सभी का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप चाइना से माल खरीदने जा रहे हैं तो वो कौन से बेसिक पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रख के चलना है। तो पहले आप छोटे विक्रेता हो और पहली बार चाइना माल खरीदने जा रहे हो तो आपको ये बात अपने सप्लायर, अपने मैन्युफैक्चर को हरगिज़ नहीं बतानी है। अगर उसे पता चल गया आप पहली बार चाइना माल खरीदने आए हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कॉस्ट लेने की ट्राई करेगा, आपके ऑर्डर पर पूरा ध्यान नहीं देगा और ऑर्डर पे भी गड़बड़ी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हर कोई सप्लायर ऐसा नहीं होता, पर जनरली ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रख के चलना है। दूसरी बात, ऑर्डर देते समय आपको सप्लायर को 100% पेमेंट नहीं देना है। जनरली क्या होता है, ऑर्डर देते समय एडवांस के तौर पे आपको 30% पेमेंट देना होता है। उसके बाद 70% पेमेंट माल ऑर्डर शिपमेंट के लिए रेडी हो जाए तब उसे देना होता है। आप जिस सप्लायर या मैन्युफैक्चर से माल खरीदते हो उसके पास आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं, वो पहले आपको पूरी तरह से चेक कर लेना है। अगर आपको इस बात की नॉलेज नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप thetradelane.com पे जाके इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो कस्टम द्वारा आपको फेक मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 2, 3 या 5 लाख तक का छोटा अमाउंट वाला माल अगर इन्वेंटरी चाइना से बाई करते हो तो आपको डिलीवरी के लिए सप्लायर को ही बोल देना है कि भाई तुम मुझे ये माल मेरे ठिकाने तक पहुंचा दो। आपको माल की रिक्वायरमेंट रेगुलरली रहती है तो आपको सिर्फ एक ही फैक्ट्री पे डिपेंड नहीं लेना है, यानी कि आपको एक ही फैक्ट्री से पूरा माल नहीं लेना है। आपको बैकअप के तौर पर और 2 या 3 सप्लायर या फैक्ट्री से कनेक्शन बनाए रखना है ताकि आपको अपने टाइम के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल मिलता रहे। इसके अलावा ऑर्डर देने से पहले आपको सप्लायर के साथ ये कंफर्म कर लेना है कि अगर मुझे माल मिलने के बाद कोई प्रोडक्ट नुकसानी वाली निकली, मान लो कि आपने 100 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया हो और उसमें 15 प्रोडक्ट नुकसानी वाली निकली आपको मिलने के बाद, तो आपको ये बात पहले ही उससे कंफर्म कर लेनी है कि मुझे मेरे नेक्स्ट ऑर्डर पर ये जो 15 प्रोडक्ट नुकसानी वाली निकली है वो 15 प्रोडक्ट ऐड करके आपको मुझे भेजना है। क्योंकि आप जो नुकसानी वाली प्रोडक्ट है उससे रिटर्न चाइना नहीं कर सकते। अलावा आपका ऑर्डर शिपमेंट हो उससे पहले आपका जो पहला ऑर्डर हो, दूसरा ऑर्डर हो या 10वां ऑर्डर हो, आपको हर बार इंस्पेक्शन कंपनी का जो थर्ड पर्सन है उसे हायर करना है। उससे बोलना है कि मेरे सप्लायर की फैक्ट्री में जाओ और तुम चेक करो कि मेरा जो ऑर्डर है, मेरा जो माल है उसमें एक भी प्रोडक्ट कोई गड़बड़ी वाला तो नहीं है। आपको ये चीज़ हर बार करनी है। आपको कुछ उसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे लेकिन आपके लिए ये सही रहेगा। और स्टार्टिंग में आपको पैकिंग के लिए कोई थर्ड पर्सन हायर नहीं करना है। आपको सप्लायर को ही बोलना है कि भाई तुम मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट मेरी पूरी पैकिंग वगैरह करके दो, क्योंकि इसमें आपका कॉस्ट भी कम रहेगा और आपको ये सही रहेगा। तो गाइस, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो फिर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।